Assalamu alaikum everybody. Welcome to Debrief, our daily podcast about news. कोशिश तो यही होती है कि हमारे daily हो, लेकिन for some reasons this past 2 weeks हमारी daily नहीं हो पाई है. हमारी team जो है थोड़ी सी incomplete है these days, तो उस वजह से we are having some issues. Let's start with the comments on our previous debrief. Do you guys have any comments? Wait, I didn't introduce. Sorry, my bad. मैं यही कहने लगी थी कि you missed that I missed part. that, yeah. So today we have with us Afira Firdaus and Shahnawaz. What's your full name? शाहनवाज अली. Shahnawaz Ali. ठीक है. The two research journalists. तो आज तो बहुत ही informative I hope debrief so. होगी. I hope. Yes, I hope so. Okay, now let's go to comments. Any comments, guys? हाँ, एक कमेंट है, इसमें वो कह रहे हैं कि आप सबका गुफ्तगू का अंदाज़ और आगाही शेयर करने का अंदाज़ बहुत ज़बरदस्त है. थैंक यू सो Thank you मच. so much. एंड ही सेज के 5-10 साल बाद वीडियो रिसर्च में स्टूडेंट्स के काम आएगा, तो इसको कोई एक डॉक्यूमेंटेशन बन जाएगी. प्लीज़ कोई इसमें से रिसर्च ना करे, ये हम सबके अपने ओपिनियंस हैं. हाँ, exactly. ये और कभी भी यहाँ 5-10 पे साल जो के लोग बाद आते हैं, काफ़ी obsolete काफ़ी चीज़ें ज़्यादा, होंगी. हाँ. हाँ, तो because जो हम लोग- daily news के बारे में बात कर रहे होते हम हैं. लोग यहाँ पे आके जो बात करते हैं वो हमारे ज़ाती ओपिनियंस हैं. हम सारे आके एक डिस्कस करते हैं उसको. ये वीडियो रिसर्च के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है. Yes, research के लिए हमारा regular content जो हाँ, different रेगुलर है. कंटेंट जो है वो हमारा अच्छा वो है. Also, just a quick plug-in कि हमारा एक दूसरा podcast पाकिस्तान पिवट वो भी लाइव हो गया है. You can Yes. use that as research because वहाँ पे आपके state officials और obviously business elites वगैरह Experts होंगे. और think obviously. tanks के जो leading think tanks हैं उनके officials भी होंगे. Even business community से भी लोग Yeah. हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मतलब तो go watch that podcast. First podcast is live. अच्छा, किसी का कमेंट है कि मोर अबाउट COP26 प्लीज़. तो प्रॉब्ली आफ्टर 2 weeks हम लोग क्लाइमेट चेंज पे काम करेंगे फॉर आवर वीडियोस. Yeah. तो उसमें हम डिटेल में उस पर discuss definitely करेंगे. COP26 will be mentioned. और TLP के बारे में कुछ लोगों ने डिस्कशन हुई थी लास्ट Discussion हुई उसमें. तो TLP के बारे में कुछ लोगों ने ये कहा है कि व्यूज़ ठीक हैं, कुछ लोगों ने बड़े हार्श कमेंट्स भी किए हुए थे. अच्छा. Very polarizing TLP का topic. हाँ, हाँ, एग्जैक्टली. Actually, our first topic is about that because हमने No, I guess we need to start from that price hike. चला ठीक है. जो Okay. सुबह सवेरे शाहनवाज को एक सही है. Shahnawaz तोहफा मिला being है. our economic expert. नहीं जी. I'm just going to put all the pressure and spotlight on you. शाहनवाज बीइंग द ड्राइवर हमें बताएंगे कि आज सुबह जब मैं आ रहा था तो मैं बिल्कुल ऐसे गाने लगाए हुए अपने ख्याल में मगन आराम से वीकेंड की उस हाँ, मस्ती में कि मस्ती में वीकेंड कि आ हाँ, रहे हैं. जा रहा था. मैं पेट्रोल पंप गया, मैंने कहा सर ये मेरे पास 800 रुपये थे. मैंने कहा सर 800 रुपये का पेट्रोल डाल दें. तो मैंने ऐसे उसकी बोर्ड की तरफ देखा तो 145.9 रुपीज़ हमारे पेट्रोल की प्राइस हो गई है. और Which was विच वॉज 8 रुपीज़ मोर देन वट वी यूजली गेट इट फॉर. yes. तो मुबारक हो, रातों रात चेंज आया है, तब्दीली एक बार फिर आई है. और ये हमने एक और रिकॉर्ड बनाया है हमने पाकिस्तान की तारीख में. ये सबसे ज़्यादा पेट्रोल प्राइस है और ये पहली बार है कि सारे पेट्रोलियम प्राइसेस आर अबव 110 रुपीज़. Oh my god. Damn. Oh my god. मैं तो ये सुना है कि इसमें और हाई ऑक्टेन में ऐसा इतना डिफरेंस भी नहीं रहा है. तो लोग अब कह रहे हैं कि हम हाई ऑक्टेन ही डलवा देते हैं. जो हाई ऑक्टेन होता है ना, वो मैं अभी बता रहा था इनको. हाई ऑक्टेन जो होता है वो नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से. तो हर पेट्रोल कंपनी का अपना रेट है. उसका शेल का अपना है, अटक का अपना है, PSO का अपना है. तो जिधर मैं गया था वहाँ पे वो 142 रुपीज़ का था. अभी भी मैंने कहा कि ये महंगा क्यों नहीं है, ये तो महंगा होता है पेट्रोल. तो वो कहते सर ये हमारे उन्होंने अभी रेट नहीं बढ़ाया, तो ये कल तो परसों ये तक आप बढ़ बता जाएगा. देंगे कहाँ गए थे ताकि लोग आज मैं बात अभी जाता हूँ. हाँ, शेल पे अभी भी 142 का मिल रहा है. बस अच्छा, सही है. बाय द वे आई हैव अ क्वेश्चन कि हाई ऑक्टेन क्यों नहीं है रेगुलेटेड फ्रॉम गवर्नमेंट? क्योंकि उन्होंने एक को रेगुलेट किया, ये तो मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं है, लेकिन कोई उन्होंने पॉलिसी बनाई होगी. क्योंकि अब PSO जो है वो ज़्यादा प्राइस पे दे रहा है ना. अब उसमें ये था कि द कंपनीज, पेट्रोल कंपनीज डिड नॉट हैव इंसेंटिव टू upgrade their fuel grade. if I'm not wrong, if I am wrong somebody can correct me. तो Euro 5 globally जो है वो एक fuel grade होता है जो कि accepted है. पाकिस्तान was still running on Euro 2 माशाल्लाह. तो मतलब हम 3 grades पीछे चल रहे थे. तो अब इन्होंने बहुत सी कंपनीज ने Euro 5 पे कन्वर्ट किया और दे आर अपसेलिंग इट. वो ना बताते हैं आपको कि अगर आप PSO जाए ना तो वो आपको ये नहीं कहेंगे कि हमारा 170 रुपये का पेट्रोल डलवा लें. वो कहेंगे सर ये Euro 5 की नई टेक्नोलॉजी है. ये नई टेक्नोलॉजी नहीं है, मजबूरी है. ये सैंक्शन थी. मेरा ख्याल है कि अगले साल तक इस तरह के पाकिस्तान नहीं इस पर शिफ्ट करता तो पाकिस्तान को पेट्रोलियम का वो हो जाएगा, कोई
क्या कहते हैं लॉ लग जाएगा कि क्योंकि बहुत ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं हम लोग Okay. तो दुनिया भर में इस वक्त यूरो 5 Euro चल 5 रहा है, चल हम रहा है। यूरो 2 चला रहे थे पिछले कई सालों से। तो आई थिंक उसकी वजह से अब Okay. PSO के पास यूरो 5 है, अटक के पास में ख्याल है वही है, तो वो महंगा बेचते हैं। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को उसको भी रेगुलेट करना चाहिए ना। I think they consider it as a premium product कि भाई यहाँ पे you exactly. can make your profits और बाकी you खैर अभी तो anywhere they can Yeah, they're making make profit. profits frankly. no but are they making profits because हाँ, they're not making that much profits. 2.8% मार्जिन होता है कंपनी का और मेरा ख्याल है 3.1% होता है पेट्रोल पंप ओनर का। तो दैट्स नॉट अ लॉट ऑफ प्रॉफिट इफ यू मतलब कंसिडर, क्योंकि उनका तो कट डाउन नहीं किया उन्होंने शुरू से, वो शुरू से इतना ही कमा रहे हैं, अभी भी इतना कमा रहे हैं, अब ज़्यादा इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि 2.8% ऑफ 145 इज मोर More देन than, yeah, 2.8% ऑफ 110 लेट्स से। लेकिन मेरे लिए सबसे जो शॉकिंग चीज़ थी वो ये कि अभी परसों खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया कि जी हम पेट्रोलियम प्राइसेस को नहीं बढ़ा रहे। अच्छा। और आज सुबह सवेरे ये वाली मतलब अगर इस तरह की चीज़ थी तो विच मीन्स कि इनकी अपनी मिनिस्ट्रीज़ में भी थोड़ी सी इश्यूज चल रहे होते हैं। friction है। हाँ कि कहाँ पे सिरिल अलमेडा का ट्वीट आया हुआ था अभी थोड़ी देर पहले कि रात के अंधेरे में पेट्रोल की प्राइस चेंज हो गई क्योंकि कोई न्यूज़ नहीं आई रात को। हाँ अच्छा। एग्जैक्टली सुबह सुबह आई न्यूज़ आई है और Okay. इन्होंने रात को बढ़ा दिया था, मतलब क्योंकि वो इम्प्लीमेंटेशन प्रॉबेबली 12 बजे के बाद हाँ। हो जाती है ना। और रात को नॉर्मली जब आती है ना 10 बजे के करीब आती है कि वो ना न्यूज़ चैनल्स पता है कि ज़राए के मुताबिक पता चला है कि पेट्रोल की प्राइस मार्केट में, तो आप जाएं कभी बाहर तो पेट्रोल पंप पे लाइनें लग जाती हैं लोग। अच्छा वैसे कोई फ़ायदा नहीं होता डलवाने का, अगर आप उन लोगों में से हैं जो देख रहे हैं तो प्लीज़ ये मत किया करें, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर 3 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ है, आप 3 रुपये का पेट्रोल जला देते हैं वो लाइन में खड़े होके, yeah. हाँ, तो कोई पैसे नहीं बचते उससे। true yeah but like high octane लगवा लें, कौन सा शेल है पेट्रोल पंप। आई थिंक उनके इंटरनल ब्यूरोक्रेसी में भी थोड़ा सा स्लो हो रहे होंगे, रट्टे में फंसे होंगे बढ़ाने के लिए, तो यू टेक एडवांटेज ऑफ दैट सिचुएशन। अच्छा ये इन्फ्लेशन मतलब ओवरऑल एक जो पीक आई हुई है ना, कल या परसों एक प्राइम मिनिस्टर ने एक कुछ अरब की सब्सिडी का भी ऐलान किया है, हाँ, ठीक है। $3 billion। सो आई वॉज थिंकिंग आज जब सुबह मैं ये न्यूज़ देख रही थी और फिर उसके साथ ही उसके बाद कुछ यूटिलिटी स्टोर्स के बारे में न्यूज़ आ रही थी कि वहाँ पे घी की कीमत इतनी बढ़ा दी है एंड दालों की कीमत इतनी बढ़ा दी है। तो मैं ये सोच रही थी कि कुछ अर्सा पहले आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ठीक है, मैंने सोचा कि किसी यूटिलिटी स्टोर पे जाके देखना चाहिए कि वहाँ पे अगर मतलब कीमतें इस तरह से थोड़ा सा आपको सब्सिडी मिल रही है तो क्वालिटी क्या होती है चीज़ की, ठीक है। एंड आई गेस वी वेंट अप टू G7, ठीक है, विच इज़ मतलब अगर एज अ सेक्टर देखा जाए तो अच्छा सेक्टर समझा जाता है, ठीक है। G7 इज़ फाइन। वहाँ पे हम लोग यूटिलिटी स्टोर्स में गए एंड लिटरली आई वाज शॉक्ड कि जो मतलब क्वालिटी थी चीज़ों की, लाइक दालों की क्वालिटी थी या चावल की जो क्वालिटी थी, तो वो तो बिल्कुल भी उस मतलब आप सब्सिडी दे रहे हैं ना, ठीक है, तो फिर आप अच्छी क्वालिटी पे दें ना, ठीक है। आपने अगर क्वालिटी भी बिल्कुल गिरानी है और फिर आपने थोड़ा सा उसमें से पैसे भी कम कर देने हैं, तो मतलब मुझे उस चीज़ की समझ नहीं आई थी। एंड आई वाज लाइक कि मतलब विच मीन्स कि आपके पास पैसा नहीं है ना अगर, ठीक है, तो आप हर उसमें सफ़र ही कर रहे हैं कि बस ठीक है चलाओ, बस सिर्फ चलाने वाले। और ना ये जो फिनोमेना है ना ये अंडरस्टैंडेबल इसलिए है क्योंकि हम मतलब लिबर्टेरियन प्रोपेगेंडा सुनते आते हैं फ्री मार्केट से, शुरू से देखते हैं फ्री मार्केट से, वो लॉट ऑफ पीपल आर अगेंस्ट दैट। लेकिन फ्री मार्केट का एक ये फ़ायदा है कि वो दे प्रोवाइड इंसेंटिव फॉर सेलिंग गुड क्वालिटी। अब लास्ट डेज में आपको याद होगा रमज़ान में जो सस्ते बाजार लगते थे, तो फिर 2 साशा कवान का वो DC सियालकोट वाज इट, AC या DC, हाँ, तो उनके साथ कोई वो हो गया था, तसादुम हो गया था कि भाई ये क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सही नहीं है। जब आप सब्सिडी देते हैं ना, गवर्नमेंट सब्सिडी, अब गवर्नमेंट अपनी जेब से पैसे नहीं दे रही है सारे उस चीज़ के, ठीक है, तो जो बनाने वाला है उसके पास इंसेंटिव नहीं अच्छा प्रोडक्ट बेचने का। जब आप फ्री मार्केट को फ़रोग़ देते हैं तो उसमें ये होता है कि सारे जब मार्केट अपनी प्राइस खुद सेट करती है। अगर आप G7 में वैसे जाए ना तो 10 दुकानें होंगी, ठीक है, मतलब ऐसे इकोनॉमिकली इसको ऐसा समझा देता हूँ कि 10 दुकानें होंगी। अगर ये इस दुकान वाला तीसरी दुकान वाला महंगा आटा बेच रहा है तो उससे कोई नहीं लेगा, ये रूल है इकोनॉमिक्स का, ठीक है, सारे उससे लेंगे जो सस्ता दे रहा है, ठीक है। फिर लेकिन अगर तीसरी दुकान वाला 3 रुपये ऊपर में अच्छा आटा दे रहा है तो फिर मार्केट खुद ब खुद एडजस्ट करेगी अपने आप को, जिनको अच्छा पसंद है वो उसके पास आएंगे, जिनको थोड़ा बुरा पसंद है वो 3 रुपये सस्ता ले लेंगे। तो गवर्नमेंट जब सब्सिडी सेट करती है किसी भी चीज़ के ऊपर तो हमेशा से ये डिबेट आती है
कि इससे हम क्या कहते हैं फ्री मार्केट को कर्ब तो नहीं कर रहे, और उसके जो फिर वो ड्रॉबैक्स हैं हमारे सामने हैं। सस्ते बाजार में आप जाएं कभी रमज़ान में, आई डोंट नो इफ यू हैव बीन देयर, आई हैव बीन देयर, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम रमज़ान में, बिकॉज माय फादर सेज कि यार नहीं यहाँ से बहुत अच्छा मिलता है, तो व्हेनेवर आई गो देयर वहाँ पे जो अमरूद केले जो भी सब कुछ है दे आर नॉट गुड, ठीक है, वो हमेशा लेफ्ट ओवर्स पुराना, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो भी किसी मंडी से ला रहे हैं जो बेचने आए हैं, उन्होंने भी कुछ कमाना है। हम हर इंसान को टारगेट तो नहीं कर सकते इस तरह कि यार ये चोर बाजारी करें, ये करें, वो करें, जिसको जहाँ मौका मिल रहा है वो वहाँ कर तो रहा है, लेकिन उसका भी तो बिजनेस है। वो अब गवर्नमेंट रेट सेट कर दे कि आप 130 का केला बेचें, अब उसको 120 का अच्छा वाला मिल रहा है तो वो 80 रुपये वाला क्यों नहीं बेचेगा जो उसको मार्केट में 80 का मिल रहा है। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। इंसेंटिव की बात है कि भाई उनका दे डोंट हैव द मोटिवेशन टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट, क्योंकि वो उनका अगेन प्रॉफिट नहीं कमाएंगे उस बात पे। दैट इज़ ट्रू। खैर इस रमज़ान में तो डिस्कशन इस पे बहुत लंबी हो जाएगी, बट आई गेस इस रमज़ान में समा टीवी ने बहुत अच्छा एक प्रोग्राम किया था 30 डेज़ का, कि वो हरामखोर के नाम से एक प्रोग्राम कर रहे थे। टाइटल था उसका हरामखोर उसका टाइटल था। एंड यार रमज़ान में रोज़ाना डिफरेंट मार्केट्स में जाना, और वो हमारे यहाँ मार्केट्स में आड़तीस वाला चक्कर भी तो बहुत ज़्यादा है ना, ठीक है, कि आप उधर से कितना लेते हैं, आड़ती उसमें अपना कितना, असल प्रॉफिट तो वही कमाते हैं, टॉप रास कमाते हैं, ये बेचारा गरीब बंदा वेंडर से कभी भी नहीं कमाता। तो उन्होंने उनको भी टारगेट किया हुआ था एक्चुअली, सो इट वाज रियली गुड। मतलब उसमें कि अगर प्राइस लिस्ट लगाई हुई है आपने, ठीक है, लेकिन आप उससे ज़्यादा बेच रहे हैं, ठीक है, और उसमें प्रॉब्लम यही होता था कि आड़तीस उसमें से अपना निकाल लेते थे, और फिर दुकानदार अपना प्रॉफिट भी तो निकालता है ना ऑब्वियसली, मतलब उसके लिए तो मतलब विदाउट प्रॉफिट तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। अच्छा, थोड़ा सा टेंजेंट में चला गया कि मुझे भी रिसेंटली पता चला है कि इस्लामाबाद के लिए जो है ना एक ऐप बनी हुई है दुरुस्त दाम के नाम से। आपको पता है इसके बारे में? आई हैव इट डाउनलोडेड है, जिसमें आपको ये जो आप बेसिक प्राइसेस होते हैं उसकी अपडेटेड लिस्ट आ रही होती है। अच्छा, तो यू कैन ऑलवेज चेक फ्रॉम फ्री मार्केट्स इन दैट ऐप। मुझे बड़े अच्छा, हाँ ये रहा दुरुस्त दाम के नाम से। तो ये इस्लामाबाद की कोई अथॉरिटी उन्होंने किया हुआ है, काफ़ी अच्छा है। दिस इज नाइस। आई लाइक द फैक्ट कि हम फाइनली टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं इन पॉलिसी मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो हाँ, यहाँ पे आया हुआ है एसेंशियल कमोडिटीज रेट, वेजिटेबल रेट्स, फ्रूट रेट्स। इट्स वेरी नाइस। So do you want to move on to our next story? yes, Okay. What do you want to do first? The heavy one or the light one? obviously the heavy one. हम light वाली जरा बाद में करेंगे। End में करेंगे। End में करेंगे। सही है जी। अच्छा, आई एम वेरी oblivious to what's happening with the TLP situation, because मैं खुद लीव्स पे गया हुआ था। I was completely cut off from the news. तो can you brief me in कि क्या हुआ था यहाँ पे? Last I checked इस्लामाबाद में बहुत बुरा सीन हुआ था। इन लाहौर के 4 पुलिसमैन वर मार्टर्ड, और उसके बाद आई डोंट नो, प्लीज़ डू ब्रीफ मी इन। अच्छा, मेरे ख्याल में हम उसकी डिटेल्स में कम डिस्कशन करेंगे, और हम ये बात कर रहे थे ना कि उसका इम्पैक्ट, हाँ, क्योंकि वो एग्रीमेंट जब तक हो गया था तो वो डीब्रीफ में हो चुका था डिस्कस, बट हम इम्पैक्ट पे बात करना चाह रहे थे कि उसका मतलब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है। ठीक है, सो बेसिकली एग्रीमेंट की डिटेल्स तो ऐसे ना गवर्नमेंट ने हाँ शेयर की थी और ना TLP की तरफ से, बट वो होता है ना कि अच्छा कोई ना कोई न्यूज़ निकाल लेते हैं कि हाँ अनोनिमस सोर्सेज और अनोनिमिटी की बेस पे किसी ने डिस्कशन की हुई हो। तो उसमें कुछ चीज़ें थी, जैसे मुफ्ती मुनीबुर रहमान कह रहे थे कि जी इनकी तरफ से लाइक TLP की तरफ से कोई भी इस तरह का जो फ्रांस के सफ़ीर को निकालने का या फ्रांस की एम्बेसी को बंद करने का मुतालबा था वो नहीं था। बट अब कल शेख रशीद जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने आके कह दिया कि नहीं ये तो शुरू से था एंड आई न्यू, क्योंकि वो ही वाज पार्ट ऑफ हाँ निगोशिएशन। तो इस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि उसमें क्लैरिटी इसलिए भी नहीं आ सकती ना कि ना तो गवर्नमेंट बता रही है कि एक्चुअल एग्रीमेंट किन पॉइंट्स पे या किन बेसिस पे हुआ है और ना TLP के। बट TLP के 2000 प्लस प्रॉब्ली इन पंजाब 2000 प्लस वर्कर्स को इन्होंने रिलीज़ किया है जो इधर उधर से मतलब ड्यूरिंग धरना पकड़े थे। एंड प्रॉब्ली साद रिजवी को भी अब रिलीज़ कर देंगे। हाँ रिलीज़ कर देंगे।
एंड बहुत सारी रूमर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जी अब गवर्नमेंट ने मतलब बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की उस पे ना एक एग्रीमेंट कर लिया है कि पॉलिटिकल अलाइंस हो रही है और इस तरह की चीज़ें, बट नथिंग इज़ कन्फर्म्ड क्योंकि कोई भी उस पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और टीएलपी बात नहीं कर रही. सो तो क्रेडिबल सोर्सेज नहीं है अभी हाँ, ऐसा. क्रेडिबल सोर्सेज इन अ सेंस कि हम क्लियरली कुछ नहीं कह सकते ना सकते कि हैं. हाँ ये चीज़ हुई है और ये चीज़ नहीं हुई. अब आपने एग्रीमेंट की डिटेल्स नहीं शेयर की तो सोशल मीडिया पे तो कुछ भी कोई कह देगा, ठीक है, आप उसको डिनाई भी नहीं कर रहे, एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, ठीक है. Verify नहीं कर तो वो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है कि अच्छा एक्चुअली एग्रीमेंट में क्या बात हुई है. क्योंकि प्रॉबेबली जिस दिन एग्रीमेंट हुआ था, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी एंड फॉरेन मिनिस्टर वाज पार्ट ऑफ दैट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, तो उन्होंने क्वेश्चन आंसर्स भी नहीं लिए थे. अच्छा. यस, सो मतलब आई थिंक इस तरह एग्रीमेंट की- का पार्ट नॉन डिस्क्लोजर भी एक एग्रीमेंट उन्होंने बनाई है. probably Because clause उसकी होगा. मनीम said that कि नहीं बता सकते. Also I'm really surprised at the people who went back without knowing what was the agreement. Like it's not a funny matter of course, लेकिन but you need to be as a person, every person needs to be aware enough कि अगर वो किसी cause के लिए बाहर निकला है तो he has every right to know कि अच्छा क्या बात हुई है कि हमें वापस भेज रहे हैं, क्या मतलब क्या नामूस रिसालत, क्या बात हुई है कि वो नामूस रिसालत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम वापस जा रहे हैं. बिकॉज इफ दे बिलीव दैट cause is big enough then they should also believe कि they should be part of the Right to negotiation. information हाँ, होना right चाहिए, information हाँ, होना चाहिए. तो लेकिन I just इतनी found that very अवेयरनेस comic. होती, इतनी अवेयरनेस होती, मतलब जिस तरह की हम पिछले प्रॉब्लम 5 सालों में अब ये धरने और फिर एग्रीमेंट्स एंड धरने एंड एग्रीमेंट्स और इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, इतनी अवेयरनेस होती तो अभी तक ये वाले हालात ना नहीं होते हैं. मतलब आई एम जस्ट सरप्राइज टू नो, सरप्राइज टू सी कि मतलब मैसेज पे ये लेवल है अवेयरनेस का कि मतलब 10-20 हज़ार लोग ये सोच के चले गए कि अच्छा यार उसने बात कर दी है तो कोई अच्छी बात ही की होगी. तो वो तो है ना, दैट्स सॉर्ट ऑफ लाइक और नेशनल प्रॉब्लम at the risk of sounding a little insensitive, तो cult mentality तो है हमारे masses की. तो they people do pick one person and they have the utmost faith in that person कि भाई ये जो बोल रहा है वो सही होगा. तो that is the problem that we are facing as a nation. For sure. True. जिनको नहीं है उनको ट्रस्ट इश्यूज हैं. वो फिर एक्सट्रीम सिनिक्स हो जाते हैं कि भाई नहीं इस पे भी यकीन नहीं करना, उस पे भी यकीन नहीं करना. आई थिंक आई एम वन ऑफ दोस पीपल लाइक अच्छा ये या बट वी नीड टू फाइंड अ हेल्दी बैलेंस. ये जो एग्रीमेंट हुआ है या ओवरऑल ये जो एपिसोड एक गुजरी है ना इस साल धरने के बाद वाली, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब इसका बहुत लॉन्ग टर्म एक तो इम्पैक्ट होने वाला है ऑन सोसाइटी एंड ऑन आर पॉलिटिकल जो एक सिनेरियोज बनते हैं ना इलेक्शंस के टाइम पे और उस तरह से. बिकॉज हमें अच्छा लगे या ना लगे, TLP इज़ नाउ political फोर्स, ठीक है. Okay. और अगर आप उसको अगले 10-15 सालों में देखते हैं, ठीक है, तो वो आपकी क्या सोशल एक इन्वायरमेंट बनाएगी, ठीक है. आई थिंक वी आर गोइंग टुवर्ड्स, अभी ये थोड़ी वो टेक्निकल हो जाएगी बात, लेकिन एक ग्लोबल शिफ्ट है टुवर्ड्स राइट विंग ना. अगर आप देखें इमैनुअल मैक्रोन, डोनाल्ड ट्रम्प, इस तरह मतलब सारे इवन बोल्सोनारो वगैरह जितने भी राइट विंग प्रेसिडेंट्स आते जा रहे हैं, तो वो पोलैरिटी बढ़ती जा रही है. अब हम लोग इस बबल में रह रहे हैं. फॉर एग्जांपल हम लोग इस तरह आपस में बात कर रहे हैं, कोई बच्चे इस तरह जो अपने आप को पढ़ा लिखा मानते हैं वो कहीं और बात कर रहे होंगे, लेकिन मैसेज जो है वो भी इन्हीं के साथ है. बट द सूनर वी एक्सेप्ट दैट द बेटर दैट इज़. अगर अभी ये तीसरी बड़ी जमात है पाकिस्तान की पॉलिटिकल, आप अगले इलेक्शन में देखेंगे PMLN तो वैसे ही फारिग हो गई है, ठीक है. उनके आपस में ही वो नहीं रहे, इख्तलाफात आ गए हैं, ठीक है. नवाज शरीफ अभी पाकिस्तान नहीं आ रहे, जेलिंग फोर्स उनकी ख़त्म हो गई है. तो आई एम नॉट श्योर कि मतलब वो टॉप 3 में आते हैं. लास्ट टाइम अगर आएंगे तो शायद लास्ट में आए, ठीक है. PTI ने जो गवर्नमेंट में जो उनको फेस करना पड़ा है, जो इकोनॉमिक पॉलिसी में जो फ्लॉस थे उनके हैं, जो भी मसले हुए हैं, इस वक्त महंगाई जितनी हो गई है, लोग PTI के साथ भी नहीं. डिसएन्चेंटमेंट हो रही है. हाँ एग्जैक्टली, डिसएन्चेंटमेंट हो गई है. अब TLP एक वाहिद पार्टी ऐसी बची है जिसको मतलब ऑन द फेस ऑफ इट हमें तो लग रहा है कि यार लोग खिलाफ हैं, लेकिन द वे आई सी इट द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर विद TLP, ठीक है. बिकॉज मतलब इट्स वेरी इजी टू मोबिलाइज पीपल इन द नेम ऑफ इस्लाम इन पाकिस्तान. तो मुझे तो अगला इलेक्शन भी बहुत वो लग रहा है, मतलब स्कैरी लग रहा है कि स्कैरी नॉट इन अ सेंस, मतलब डिसअपॉइंटिंग लग रहा है कि इफ TLP कम्स टू पावर तो हम डिप्लोमेटिक पॉलिसी को तो भूल जाएं फिर आप, मतलब हाँ ट्रू थिंग्स लाइक दैट को फिर तो आप भूल जाएं. But don't you think that there are there's enough machinery in place to sort of mediate that?
कि अगर लेट्स से TLP भी आ जाती है in power and they ask very unreasonable mode of conduct with in terms of international diplomacy, so don't you think there is like, let's say, bureaucracy in place to sort of tell them कि no, this is not going to work? लेकिन the government drives that force, right? मतलब bureaucracy is still at the end of the day under the government. True. ठीक है, तो और whatever the लिमिटेशंस होती हैं ना ब्यूरोक्रेसी की भी. फॉरेन ऑफिस में बैठा हुआ एक ऑफिसर, उसकी एक लिमिटेशन है ना कि वो एक मिनिस्टर को एक मिनिस्टर की स्टेटमेंट भी बहुत होती है एट टाइम्स. आप वो फ्यूम बनाने के लिए इंटरनेशनली, तो अगर आपका जो ऑफिसर है वो कुछ और करता रहे ऑन फाइल्स, ठीक है, और आपका मिनिस्टर कुछ और बोलता रहे स्टेटमेंट्स में, तो वो काफ़ी आपको मतलब इंटरनेशनली डिग्रेड करने एक के बहुत लिए. अच्छी एग्जांपल मुझे अभी आई. उसमें अभी रिसेंटली FATF पे स्टोरी कर रहा था, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बिफोर कमिंग इनटू पावर केप्ट ऑन सेइंग कि पाकिस्तान का मनी लॉन्ड्रिंग का प्रॉब्लम है, लॉट ऑफ आवर मनी इज गोइंग अब्रॉड, ये फॉरेन टैक्स हेवन्स में पैसे जा रहे हैं हमारे, बहुत प्रॉब्लम है मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत. What मतलब on the face of it that sounds like a reasonable argument for someone who is in the opposition. लेकिन when he came in the government he kept on saying मतलब kept on repeating that narrative. ठीक है, and what that resulted in was a 2018 review of FATF in Pakistan, and then they realized कि भाई अगर इनका प्राइम मिनिस्टर कह रहा है तो वाकई प्रॉब्लम होगा. वो इतना मतलब एक मिनिस्टर की स्टेटमेंट जो as she's saying is very powerful, very powerful. तो उसके बाद आपने देखा है ग्रे लिस्टिंग अभी तक खत्म नहीं हुई. एंड फ्रैंकली आपने FATF का जिक्र किया है, तो अगर इस तरह की फोर्स विच इज़ कल भी हम बात कर रहे थे ना कि वो बहुत क्लियरली रेडिकल फोर्स नहीं उस तरह से मतलब सामने आए, शो किया उन्होंने, बट अगर आप आइडियोलॉजी में जाएं या आप थोड़ा सा भी डिटेल में जाएं ना, तो आपको नज़र आ रहा होता है कि वो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है, रेडिकल एलिमेंट है, ठीक है. और फिर जिस तरह से धरनों में अभी रिसेंटली जिस तरह से वेपनरी यूज़ हुई है और इस तरह के जो इश्यूज़ हुए हैं, तो फिर हम एंटी टेरर जो फाइनेंसिंग वाले इश्यूज़ हैं हम उनमें से तो नहीं निकल सकते, ठीक है. इंटरनेशनली वो वाले लॉज तो आप जितना स्ट्रिंजेंट कर लें, ठीक है, जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, ठीक है, तो आप FATF की ग्रे लिस्ट से नहीं निकल सकते. There's a very sad video that sad to nahi graphic video on the internet that's circulating Twitter पे especially. If you've seen it, उसमें they've captured a few police officers like 3 or 4 और they're really injured, उनके खून निकल रहे हैं और the captain they ask them to के बोलो लबैक लबैक. Oh my God. It's really मतलब I don't know why I saw that, लेकिन वो बस. Oh, I tend to stay away from Twitter because when I joined Pakistan now, so our boss asked us to join Twitter because वहाँ पे सारी news conversations हो रही, you need to be up to date with trends. और जब वो अफगानिस्तान वाला सीन हो रहा था तो वहाँ पे कुछ ऐसी इमेजरी आ रही थी, आई वाज लाइक ओके आई डोंट वांट टू सी दिस. तो अब मेरा बहुत लिमिटेड यूज हो गया ऑन ट्विटर. ऑल्सो ट्विटर डजंट सेंसर अ लॉट ऑफ स्टफ. Twitter doesn't censor एनीथिंग लाइक वो बहुत इट्स ओपन. लाइक बाकी सोशल मीडिया पे वो आ जाता है कि भाई लाइक ग्राफिक, इफ इट्स टू ग्राफिक तो वो तो शो ही नहीं करते, बट इवन इफ इट्स स्लाइटली ग्राफिक वार्निंग आती है. वार्निंग आ जाती है. कोई वार्निंग नहीं. इनफैक्ट it was मतलब एक बड़ी फनी एपिसोड हुई थी रिसेंट टाइम्स में, रिसेंट तो नहीं लास्ट ईयर के करीब हुई थी. डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट ब्लॉक हुआ था थोड़े टाइम के लिए ट्विटर पे, तो सब मतलब a lot of Trump supporters kept on saying कि a website that allows pornography to मतलब prevail on their website is blocking Donald Trump's account on account of something that he said. So that's how Twitter works. True. थोड़ा सा बहुत डार्क हो गया हमारा डिब्रीफ, तो लेट्स गो टुवर्ड्स अ लिटिल बिट मोर लाइट, व्हिच इज Afira, will you like to tell this story? Yes. So यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान की कॉन्वोकेशन की पिक्चर्स सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई भी थी, एंड देयर इज़ अ मैन 80 years old जिन्होंने अपनी PhD कंप्लीट किया और उनकी पिक्चर्स वायरल. इनफैक्ट फिर वो मीडिया वाले तो पहुंच जाते हैं ना, घर में पहुंच जाते हैं, तो ही वाज सिटिंग विद हिज ग्रैंड किड्स एंड बच्चे बड़े खुश थे कि जी दादा को PhD की है, डिग्री मिली है. सो I really like it. It's a very wholesome story. Exactly. Really proves that age is just a number. Yes. And there is no
इट गिव्स मी होप कि लाइक कि मुझे अगर अपनी फर्दर स्टडीज करनी है तो मैं जो है कभी भी कर सकता हूँ. लाइक आई डोंट हैव टू से कि अब तो उम्र निकल गई, नहीं निकली, अभी भी कर सकते हैं. मुझे पर्सनली ये चीज़ पता नहीं हम लोगों ने क्यों मेंटली अपने आप को उस चीज़ में डाल दिया ना कि अच्छा हम 40 के हो गए हैं तो हम ये नहीं कर सकते, अब हम 50 के हो गए हैं तो अब हम ये नहीं कर सकते. हमने अपने आप को फिजिकली मेंटली वो बैरियर्स में डाल दिया है ना. और एट टाइम्स मुझे खुद भी ऐसा लग रहा होता है कि मे बी आई मतलब मैं कोई चीज़ ऐसी देख रही होती हूँ और मैं जजमेंटल फील करना शुरू होती है, फिर मैं कहती हूँ नहीं मतलब ये ठीक चीज़ नहीं है, मतलब इट्स हर और हिज लाइफ. वो उसको जिस तरह से भी, जैसे अच्छा जी अगर किसी बहुत एजड खातून ने कलर बहुत शार्प और अच्छा रेजोनेटिंग सा कलर पहन लिया है तो हमारे यहाँ वो अच्छा नहीं समझा जाता. मतलब मुझे हैरत होती है कि वाई. नहीं तो इसमें आई थिंक व्हाट यू सेड ना कि फर्स्ट होता है, तो इसमें मैंने पढ़ा था कि द फर्स्ट थॉट दैट यू हैव इज द कंडीशनिंग कि आपकी जो सराउंडिंग्स ने आप में इंस्टॉल किया है, ठीक है. एंड देन द सेकंड थॉट इज योर ओन थॉट जो आप कॉन्शियसली उसको निगेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं. तो या ऑब्वियसली देयर सोशल कंडीशनिंग हमें सुनते आए हैं. हाँ, नॉट जस्ट बचपन से होता है, लाइक काफ़ी इन्फोर्स होता है कि भाई अच्छा इस उम्र पे आपकी ये पढ़ाई हो जानी चाहिए, इस उम्र पे शादी हो जानी चाहिए, इस उम्र पे बच्चे हो जाने चाहिए. तो आई डू नॉट टेक्निकली एग्री विद दैट कि हाँ ऑब्वियसली देयर आर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ फॉलोइंग अ सर्टेन पाथ, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने वही पाथ सेलेक्ट करना है. सो अगेन वेरी होलसम स्टोरी, आई लव इट. it's never too late to follow your dreams. Exactly. I forgot the name of that lady. There was probably 88 years old lady from Germany जो मतलब उस एज में अभी उनकी डेथ हो गई है. वो probably she passed away 4 years ago. तो वो अपने आखिरी दिनों तक जिम्नास्टिक करती थी एंड इट वॉज सो पावरफुल. मैं जब उनकी वीडियोस देखती थी अभी भी, इफ़ यू वांट टू वॉच तो यूट्यूब पे काफ़ी सारी, तो वो मतलब वो जो एक है ना कि अच्छा 88 years old, तो मुझे एट नाइट एम्बेरसमेंट होती थी कि अच्छा सुबह उठ के हम एक्सरसाइज करने का सोच रहे होते हैं ना, तो फिर अच्छा यार कल करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे. प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाती है बीच में. मैं 2 साल से जिम की मेंबरशिप लेने जा रहा हूँ. जाता हूँ सोचता हूँ नहीं यार अगले महीने करेंगे. वह महीना गुजर जाता है, मैं कहता हूँ फर्स्ट से करूँगा ये. आज 5 तारीख हो गई, अब तो फ़ायदा नहीं है, अब पहली से करूँगा. वो पहली दोबारा भूल जाता हूँ मैं. हाँ ये होता है. अलार्म लगा ले, अभी अलार्म लगा ले कि भाई 29th पे मैं जाऊँगा. Ask somebody else कि वो करा दे, फिर जाना पड़ेगा. नहीं फिर मसला फिर मुझे एक और भी वो है ना, क्या कहते हैं, इकोनॉमिक अवेयरनेस मुझे मेरी अपनी इतनी है कि मुझे पता है मैं जाके पैसे दे दूंगा लेकिन मैं जाऊँगा नहीं. हाँ. तो वो पैसे ज़ाया हो जाएंगे. It's difficult, but not impossible. अच्छा, especially when you once start, like पहला step is the most difficult. Once you start going and you see some changes, because when you work out आपको होता है कि okay you feel healthy if you're eating well as well. तो फिर आसान हो जाता है, फिर like oh this is really working. फिर it gets easier. For me that's a redemption, right? क्योंकि I have been a sports person throughout my student life, ठीक है. तो मुझे कभी भी वो वाला प्रॉब्लम नहीं रहा, लेकिन लास्ट 2 years से लॉकडाउन उसके बाद से वो, तो I've gained a lot of weight, I have not worked hard, I've not worked out, I've not played anything. तो वो मुझे अब वो एक होता है कि अच्छा अब दोबारा करूँगा, जाऊँगा. वो बस एक रिडेम्पशन आर्क में आने के लिए ना टाइम लगेगा. एक और चीज़, हमने फिज़िकल एक्सर्शन को या मतलब अच्छी एक्सरसाइज को सिर्फ जिम से क्यों रिलेट किया हुआ है कि जिम जाएंगे तो अच्छा, मतलब स्पोर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है ना. कम है ना, आउटलेट्स कम है. अब मैं यूनिवर्सिटी में अब नहीं हूँ, जैसे कि अब लॉकडाउन वगैरह है, तो आई कैन नॉट प्ले बास्केटबॉल एनीवेयर इन इस्लामाबाद. आई नीड टू हैव अ स्पेसिफिक कम्युनिटी हु हैव द स्पेसिफिक टाइम्स. वो फिर क्लब्स में स्टूडेंट्स ही खेलते हैं हु हैव टाइम इन द इवनिंग्स. फॉर एग्जांपल समवन लाइक मी डज नॉट हैव टाइम इन द इवनिंग. आई एग्री विद दैट, बट अगेन अगर जैसे लॉकडाउन में हम लोग बहुत सारे स्टोरीज देख रहे होते थे कि लोग घर पे वर्कआउट कर रहे हैं और मतलब आपने सिर्फ एक अपने आप को उस रूटीन में रखना है ना, ताकि जब खैर तब तो पता भी नहीं था कि कब लॉकडाउन खुलेगा, बट अपने आप को आपने पॉजिटिव रखना है. और मैंने बहुत सारे लोगों की स्टोरीज देखी थी कि वो घरों पे उन्होंने होम जिम्स करना शुरू कर दिए थे विदाउट इक्विपमेंट. मतलब बहुत सारी एक्सरसाइजेज, बहुत सारे यूट्यूब पे आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी. आई थिंक हम we're trying to find excuses कि भाई अच्छा वहाँ जाएंगे तो करेंगे, ये चीज़ होगी तो होगी. So that is the case. True. Khair, I think our time is up now. With that story, we'd like to end our debrief. Yes. Just a quick plug in again. Pakistan Pivot is finally live. Please go watch that. It's on
Special Assistant to Prime Minister on CPEC Affairs, Khalid Mansoor. Amazing talk, please go listen to that. उसके अलावा हमारे ऑब्वियसली सोशल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में होंगे. इफ़ यू वांट टू फॉलो एनी वन ऑफ अस, इट्स राइट देयर. एनीथिंग एल्स दैट यू गाइस वांट टू ऐड बिफोर वी रैप अप? I guess please announce that Google Podcast and Yes, our podcast will be available on Google Podcasts, Apple Podcasts and Spotify. I think Pakistan Pivot में थोड़ा सा टाइम लग रहा है कुछ वो वेरिफिकेशन प्रोसेस लंबी हो रही है. वो एंकर पे जाएगा बट Yeah. maybe after next week. Yeah, so in a week's time Pakistan Pivot चला जाएगा, but debrief जा रहा है and Pakistan Pivot भी soon आ जाएगा. Inshallah. ठीक है, so thank you guys for being here. Thank you so Thank much. you, Simon. Okay, खुदा हाफिज़. Khuda Hafiz. Yes.